अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज शरीफ ने एक दावा किया है, वो पाकिस्तानी ब्रांड पहनती हैं। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत हुकूमत पाकिस्तान आग लगा रही है पाकिस्तान में, ये मौलाना फजलुर रहमान का कहना है। कैसे लगा रही है, इस पर बात करेंगे। कश्मीर कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद है। कश्मीरी डटे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं और हुकूमत उनको ये हक देने पर मजबूर होगी, वो देगी। इस ठठरती सर्दी में, खून जमा देने वाली सर्दी में वो सड़कों पर मौजूद हैं। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा तस्करा मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में नफरतों के बीज बो रही है। बिल्कुल बो रही है। एवरीबडी सीम्स टू अग्री ऑन इट। सिर्फ फैसला साज हमारी जो हुकूमत है इसको समझ नहीं आ रही, बाकी हर एक शख्स को समझ आ रही है और नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो अभी नया सिलसिला FIRs का शुरू हुआ है, सैकड़ों अफराद जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है, और एक नया पैटर्न नज़र आ रहा है कि पुलिस जो है वो किसी सहाफ़ी के भाई को या रिश्तेदार को पकड़ लेती है और उसके ज़रिए सबक सिखाती है, गायब कर दिया जाता है कि आपने रिपोर्टिंग क्यों की डी चौक की। इस टाइम सिलसिला ये नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूब पे जो लोग मेरी तरह प्रोग्राम करते हैं, उनके नाम भी कहा जा रहा है लिस्ट में मौजूद है, उनका नंबर भी आ सकता है। देखते हैं ये नंबर कब तक आता है इस लिस्ट में इन लोगों का। इसके अलावा नाजरीन, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो भी आज यही बोल रहे थे। उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कहा भाईजान, अगर नवाज शरीफ साहब सिर्फ इतना कह देते कि मैं हार गया हूँ, मैंने ये हुकूमत नहीं लेनी, तो मामला कुछ और होता। लेकिन इक़्तिदार तो इक़्तिदार होता है और छोटे मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, तो कैसे हो सकता था कि छोटे मियाँ साहब इनकार कर देते। अभी जो तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता 2.5 सालों से किया जा रहा है, आज जो तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ जो किया जा रहा है, दिस इज़ नथिंग लेस देन फाशिज़म। दिस इज़ प्योर एंड क्लासिक फाशिज़म जो इस टाइम पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। द प्रॉब्लम इज़ कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। बोल तो खैर रहे हैं, वो डरते डरते बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है, मैंने जिस तरह पिछले वीलॉग में अपने बताया, पिछली स्टोरी में बताया कि ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर्स तक भी बात जाएगी। जी हाँ, मेन स्ट्रीम एंकर्स तक भी बात जाएगी, ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। अब देखना यह है कि प्रेस क्लब इस पर क्या करते हैं। वैसे तो मुझे प्रेस क्लबों से कोई उम्मीद नहीं, बड़े क्लोजली मैंने देखा है प्रेस क्लब कैसे काम करते हैं। अरशद साहब की शहादत के बाद काफ़ी मुलाकातें हुई, काफ़ी जगहों में मैं बैठा, तो काफ़ी मायूस कुन सूरत हाल है प्रेस क्लब्स की। कोई बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं है। तो मौलाना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है, जो पख्तूनों के साथ किया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, दिस विल लीड पाकिस्तान टू नोवेयर। अच्छा, साथ साथ कश्मीरी बैठे हुए हैं भाईजान सड़कों पर। वो कह रहे हैं भाईजान हमारे प्रोटेस्ट का हक है, हमें प्रोटेस्ट करने का इख्तियार है, हमारा हक हमसे कैसे छीन सकते हैं एक ऑर्डिनेंस के जरिए। ये कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस है, इसको वापस लिया जाए। वो प्रेशर डाल रहे हैं ठीक ठाक। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से वो लोग सड़कों पर आके बैठे हैं, उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, इट इज़ नॉट अ वायलेंट प्रोटेस्ट, वो पुरअमन एहतजाज। आप अगर वीडियोस देखें, वो गिटार बजा रहे हैं सड़कों पर, वो गाने गा रहे हैं बैठ के, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और साथ साथ हुकूमत को कह रहे हैं भाई जान हमारे से मुज़ाकरात करें, ये चीज़ें वापस करें, वरना हम इससे मज़ीद एक स्टेप आगे जाएंगे। वो जो टर्म पढ़ाई जाती है ना, एस्केलेशन लैडर, जिस तरह इमरान खान भी हर एक स्टेप पे एक एग्जिट दे रहा है एस्केलेशन लैडर पे, और उसके बाद ऊपर चढ़ता है, दूसरी साइड चढ़ाती है तो ऊपर चढ़ा जाता है। तो इसी तरीके से आपको याद होगा जब अभिनंदन को हमने पकड़ा था, तो एस्केलेशन लेटर पे बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाया जा रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने एक एग्जिट दिया इंडिया को कि भाईजान हम रिहा कर रहे हैं जज्बा खैर सगाली के तौर पे, ताकि इट वुड नॉट लीड अप टू, क्योंकि भारत को, मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा एम्बेरस कर दिया गया था उस इंसिडेंट के बाद, ताकि वो एक फुल ब्लोन वॉर की सूरत ना ले जाए। तो वो एस्केलेशन लेटर वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाईजान हमारी ये डिमांड है, हमारे ये मुतालबात हैं, ये मान लीजिए। मेरा ख्याल है कि एहतजाज का हक तो हर जगह पे ही होता है। पाकिस्तान अपने आप को एक जमहूरी मुल्क करार देता है, तो एहतजाज का हक तो बिल्कुल होना चाहिए। किसी से आप ये हक छीन नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली ये जो करंट रिजीम है, ये इलीगल रिजीम है, जिसको अनवर मकसूद साहब एक नाजायज़ औलाद से तशबीह देते हुए नाजायज़ हुकूमत कह रहे थे, वो शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है, उनके पास प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल है, डॉक्टर तो वो नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है, लेकिन कहने में क्या हर्ज है, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई 15-20 साल के लिए हमें हुकूमत दे दी जाए तो हम सब सेट कर लेंगे।
अच्छा, अब आ जाते हैं मरियम नवाज के बयान की तरफ। ज़रा इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट सी बात है, लेकिन बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। इनको मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तानी ब्रांड पहनती है। जी हाँ जी, कौन सा पाकिस्तानी ब्रांड पहनती है? मरियम नवाज शरीफ जो शलवार कमीज़ पहनती हैं, अपने शलवार सूट पहनती है, वो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के होते हैं, लेकिन वो इंडियन डिज़ाइनर्स के भी बहुत सारे कपड़े पहनती है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग उनकी चॉइसेस होती है नाजरीन, ख़ास तौर पे उनकी जूतियों की, क्योंकि हम लोग वो नहीं देख सकते। मरियम का मेरा ख्याल है जूतों में जो फेवरेट ब्रांड है, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, चीज़ें इमेजेस निकाल रहा था, मतलब वो ब्रांड्स कौन से पहनती हैं। तो 14 अगस्त का जिक्र कर लेते हैं, पिछली जो गुजरी है। मरियम नवाज शरीफ ने शलवार कमीज जो पहना हुआ था, उसकी प्राइस में देख रहा था इंटरनेट पे लगी हुई थी 34,000 रुपये का। वो वाइट कलर का ड्रेस था, उसके साथ उन्होंने एक जूता पहना था ग्रीन कलर का। वो एक मनोलो का ब्रांड है, उसका जूता है। मेरा ख्याल है ये जो पंप्स हैं, जिनको पंजाबी में वो पिंडों देहातों में पंपियां कहते हैं, तो ये पंपी जो है ये 3 लाख रुपए की वो ग्रीन कलर के पंप्स थे उनके। इसके अलावा उनके ब्रांड्स आपको आपको कौन से नजर आते हैं ब्रांड्स? गुची, डियोर, डीएनजी, फेंडी, ठीक है, ये एलवी, ये वो चंद ब्रांड्स हैं जिनके हम नाम भी पाकिस्तानी ज़्यादातर सही तरीके से ले नहीं सकते, वो ये पहनती है। नाज़रीन, एवरेज कॉस्ट मेरा ख्याल है मरियम नवाज शरीफ की किसी भी जूते की $1000 होती होगी। एवरेज पाकिस्तानी का जीडीपी जो पाकिस्तानी कमाता है वो 600 से 650 जो है वो डॉलर है। आपको याद होगा बिलावल के साथ एक मीटिंग थी मरियम नवाज शरीफ साहब की, ग्रीन कलर के कपड़े पहने वो बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करी थी। 2,12,000 का वो जूता था, वो भी मनोलो का जूता था। ठीक है, इसके अलावा एक येलो कलर की सैंडल उन्होंने पहनी थी, एलवी की सैंडल थी, वो $300 की थी। उम्रा करते हुए जब वो बैग हाथ में चढ़ाया हुआ था, उन्होंने $3,350 का एलवी का बैग था। बेकरी में जिस टाइम वो गई थी, आपको याद होगा, एक बड़ी मशहूर ज़माना, वो बेकरी में चीज़ें खरीद रही थी, ठीक है, मोटरवे से वापसी में रुक के या लोकल बेकरी में पहुंच गई, तो $1,200 की एलवी की सैंडल पहनी हुई थी। इसके अलावा एक उनका वो फर वाली एक उनको बड़ी पसंद है स्लीपर गुची की, वो अक्सर पहने फिर रही होती है। 1.5 लाख रुपए की वो जूती है। मैं कुछ आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीज़ों की बता रहा हूँ। घड़ी मरियम नवाज शरीफ ने कौन सी पहनी होती है? नाज़रीन, घड़ी इन्होंने पहनी हुई है रोलेक्स डेट जस्ट येलो गोल्ड में ये घड़ी है। बेजल पे इसके डायमंड्स हैं, इसके जो नंबर्स लिखे होते हैं वो भी डायमंड स्टडेड है। $28,000 इसकी प्राइस इस वक्त है। ठीक है, इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने एक बैग पकड़ा था नाज़रीन, वो ग्रीन कलर का, बोटेगा ब्रांड का नाम है। बैग की कीमत है $3,000, 9 लाख रुपए का बैग है ये। ठीक है, फेंडी के जूते, एलवी के जूते, गुची की जूतियाँ, वो एक वेबसाइट में पढ़ रहा था, उन्होंने हिसाब लगाया कि मरियम को जो ये जो मनोलो का ब्रांड है, इसका जूता इतना पसंद है, इनके पास तकरीबन जो मुख्तलिफ कलर्स में वो पंपियाँ मौजूद हैं, $10,000 की वो बनती है, यानी कि तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए के जूते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बड़े दिलचस्प वो इंटरनेशनल वेबसाइट से भी मौजूद है। जब मरियम नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आई थी, जब वो जेल गई थी, $650 की गुची की उन्होंने जूती पहनी हुई थी उस वक्त, उस दिन, और $2650 का बोटेगा का बैग था जो अपने साथ जेल लेके गई थी। ज़्यादातर लोग जो है वो बात कर रहे थे कि भाईजान ये जेल जा रही हैं बीबी या फैशन शो में आई हैं। ईरानी सदर से जब इनकी मुलाकात हुई थी, आपने वो तस्वीर देखी होंगी, वो भी पाकिस्तानी ब्रांड का जोड़ा इन्होंने पहना हुआ था। $65,000 का वो जोड़ा है एक्सक्यूज़ मी, $65,000 का वो जोड़ा पहना हुआ था उस टाइम पे, और 4 लाख के इन्होंने स्लीपर्स पहने हुए थे उस वक्त। 4 लाख रुपए की गुची की जूती पहनी थी जिसकी प्राइस थी। सानिया आशिक की शादी में गई थी, तो उस वक्त इनके पास जो इन्होंने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था, $22,000 का वो जोड़ा था, पाकिस्तानी डिजाइनर का जोड़ा था। जूता वही फिर मनोलो का पहना हुआ था, 1,71,000 उसकी प्राइस है, इंटरनेट पर जो आ रही है। आप लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं होंगी, बल्कि उस जोड़ा लेने की तनख्वाह भी नहीं होगी जितने का जोड़ा ये रोज़ाना पहन के निकलती हैं पाकिस्तानी ब्रांड का, जो ये कहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है उनके पास इतने पैसे होंगे, साल में वो अपने कपड़ों पर इतने पैसे नहीं खर्च करते होंगे। हम लोग तो 600-600 800-800 वाली टी शर्ट पहन के गुजारा करने वाले लोग हैं। ख़वातीन के चलो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे किसी के पास नहीं होते। तो एक्सक्यूज़ मी, ये जो कौम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए। अभी रिसेंटली लंदन में आपने देखा है, लंदन में आपने देखा है वो जो इतनी बड़ी ऐनक लगाई हुई थी, वो फर वाला हॉरेंडस किस्म का कोट पहना हुआ था, लाखों रुपए चढ़ाए हुए थे, फिर कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी ब्रांड पहनती हूँ। पाकिस्तानी ब्रांड एक ही बंदा पहनता है नाजरीन, पाकिस्तानी ब्रांड पहनता है इमरान खान।
वो शलवार कमीज पहनी होती है जिसके ऊपर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये किसने बनाई है। एक चप्पली पहनी है, वो चप्पली पहनना शुरू की। आप पुरानी तस्वीर देखिए इमरान खान की, सादे से कपड़े पहने हुए हैं, नॉर्मली सफ़ेद शलवार कमीज ज़्यादा उनका अटायर नज़र आता था, जीन्स और ऊपर शर्ट पहनी हुई, नीचे एक चप्पल पहनी होती थी जिसको पिंडी में बोलते हैं कोहाटी चप्पल, पिशावरी चप्पल भी बोलते हैं, कोहाटी चप्पल उसको बोलते हैं कि कोहाट का वो स्टाइल है, वो पहनी हुई थी। वो पॉपुलर हो गई पूरी दुनिया में कि इमरान खान जीन्स के नीचे पहनता है। सारे नौजवान उस वक्त, उस टाइम पे 90s में जीन्स के नीचे वो चप्पल पहन के घूमा करते थे पैरों में फंसाई होती थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक चप्पल पहन ली, वो मोटे सोल वाली चप्पल थी, तो उसका नाम ही कप्तान चप्पल पड़ गया। मतलब वो इतनी कोई वो चप्पल बिकी होगी, मैंने पूरी तरीके इंसाफ को वो चप्पल पहने हुए देखा है, पूरी तरीके इंसाफ को हर कलर में वो चप्पल बनती है। अभी आप रावलपिंडी में जाएँ, उसका पिशावर चप्पल का, पिशावरी चप्पल की जगह कप्तान चप्पल आपको मिल रही होती है। आप इस्लामाबाद में जाएँ, किसी शहर में जाएँ, ये पिशावर में जिस मैंने बनाई थी वो तो डिलीवर कर करके मेरे ख्याल लोगों को थक गए। तो ऐसे होते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स जिनको गुची, फेंडी, एलवी और डीएनजी और इनकी ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ वो पहनते हैं वो फैशन बन जाता है। इमरान खान की देखा देखी पूरी तरीके इंसाफ शलवार कमीज़ पहनना शुरू हो गई थी। आपने देखा था जितने भी वुज़रा थे ज़्यादातर वो शलवार कमीज़ पहनते थे, जिनको हम पहले पैंट शर्ट पहने देखते थे वो भी शलवार कमीज़ पहने देखते थे। इतना इम्पैक्ट है इमरान खान का। जिस होटल पे जाते हैं, जिस होटल पे जाके खाना खाते थे, एंड दिस इज़ समथिंग इमरान खान के दोस्तों ने, एक बहुत ही उनके करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताई थी कि भाई होटल वाले तो मिलते करते हैं कि खान साहब हमारे पास आओ, खाना खा लो इधर बैठ के। उनका होटल मशहूर हो जाता है, चांदी हो जाती थी उस होटल की। दिस इज़ हाउ पीपल देमसेल्व्स बिकम ब्रांड पाकिस्तान। आप 60-60, 70-70 हज़ार का जोड़ा पहन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी हम तो सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड पहनते हैं, ये तो पाकिस्तानी खुद अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक दो उज़मा बुखारी साहब ने भी कहा था कि जी मरीम नवाज़ तो 500-700 रुपये का जोड़ा पहनती है, बस उनको कैरी बड़ा अच्छा करना आता है। 500-700 रुपये का जोड़ा किसी पाकिस्तानी औरत को नहीं मिलता नाजरीन। सिलवाने के बाद कोई जोड़ा, मेरी गारंटी है 2000 से कम हो नहीं सकता। अगर लड़के भी टी शर्ट और पजामा पहने तो वो भी मेरा ख्याल है 1500 रुपये तक बात पहुंच जाती है कि 1000 रुपये का पजामा ट्राउज़र किसी सड़क से उतार ले आप, स्टैंड पे जो लगा होता है। और ये जो टी शर्ट, जैसी मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, बिल्कुल बेसिक टी शर्ट आप ले लें तो 600-700 रुपये की मिलेगी। तो ये 1500-1600 रुपये से कम आप कोई ड्रेसअप हो नहीं सकते सादे कपड़ों में। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा जो गुची फेंडी से नीचे बात नहीं करती, जो अपने पैर में 2 से 3 लाख रुपए का जूता पहनती हैं, जो यहाँ पर मजदूर की बेसिक तनख्वाह मेरा ख्याल है 32,600 रुपये है या 36,000 हो गई है इस बार। वहाँ पर आप 3-3 लाख का, 4-4 लाख का जूता अपने पैरों में चढ़ाते हैं। आप 9-9 लाख, 10-10 लाख का बैग आपने बगल में दबाया होता है, मुंह पे आपने वो, और साथ वो कहते हैं ना क्लास, क्लास। वो शहबाज गिल का मुझे वीलॉग याद आ गया जिन्होंने कहा था कि जी मेरे मुंह से बड़ी ऐनक लगाई हुई थी। बड़े बड़े आजकल जो बड़े ख़ानदानी रईस हैं, जो अमीर हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें ये बड़े बड़े लोगो नहीं छपे होते। ये छोटे लोगों का काम होता है, वो बड़े बड़े लोगों के पहन के हर एक को दिखाते फिरते हैं कि जी देखें मैंने ये पहना हुआ है, मैंने गुची की वो जूती पहनी हुई है, मेरे एलवी के बेल्ट है। वो लड़के अक्सर लगा के फिर रहे होते हैं ना, बड़ा बड़ा एलवी लिखा होता है बेल्ट के ऊपर, वो पेट के नीचे दबा होता है। तो ऐसे ही काम है। तो ये मालूम नहीं इनको ब्रांड्स पहनने का इतना शौक क्यों है, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स आप नहीं पहनती, आप बाहर के ब्रांड्स पहनती हैं। कौम को बता देने में कोई हर्ज नहीं, आपका पैसा है, खर्च करें जितना मर्जी खर्च करें, बट डू नॉट टेक पीपल फॉर अ राइड। आज के वीलॉग में नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।